और अब बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। बड़ी खबर कटिहार से मिल रही है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों को आग में जला दिया गया। इस दौरान जहां पत्नी और 2 बेटी की जलकर मौत हो गई, वहीं पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये मामला बारसुई के चौनदी गांव के मल्लाह टोली का बताया जा रहा है। मिल रही जानकारी के मुताबिक मृतक महिला के भाई ने जमीन विवाद में पूरे परिवार को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की। आरोपी भाई फिलहाल फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। खबर फोन हुआ, हम लोग आए। घटना किसके साथ हुई है? आपका कौन था? बेटी दामाद नातन के साथ। अच्छा, इन लोगों को क्या किया गया? कौन कौन है इसमें? तो पूरा हाथ मनोज का होगा। मनोज कौन है? मनोज का छोटा मझला भाई। अच्छा, आपका दामाद का भाई है? हाँ। और सुब्रत हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। सुब्रत, आपसे जानना चाहेंगे पूरा घटनाक्रम और ये भी कि ये पुलिस कितना वक्त लग जाएगा गिरफ्तारी में, कुछ बता पा रही है? देखिए, मनोज कोई हार्डकोर अपराधी नहीं है। पुलिस के पास उसके कोई इस तरह का डाटा नहीं है, लेकिन ये पारिवारिक विवाद है और मनोज कहाँ जा सकता है, इस तरह के प्रयास फिलहाल पुलिस कर रहा है। तो कहाँ फरार होता है, क्योंकि वो सीमा बंगाल से सटा हुआ है। पुलिस शंका जतावे कि हत्या के बाद वो बंगाल भाग गया है। हालांकि सभी तरह से पुलिस लगी हुई है और जल्द मनोज की गिरफ्तारी का दावा कर रहा है। जी बिल्कुल सुब्रत, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो लॉटरी के चक्कर में इस घटना को अंजाम दिया आरोपी मनोज ने, अपने ही भाई और उसके पूरे परिवार को आग के हवाले कर दिया। हम आपको बता दें कि भाई की हालत गंभीर बनी हुई है। 3 लोगों की हालांकि जलकर मौत हो चुकी है। भाभी और 2 बच्चियां उनकी जलकर मौत हो गई है। और खबर पटना से है। पटना पुलिस ने आईजीआईएमएस के कंपाउंडर को बियर की 2 कैन के साथ गिरफ्तार किया। धर्मेंद्र चतुर्वेदी नाम का कंपाउंडर यूपी का रहने वाला है। धर्मेंद्र रात के 2 बजे ट्रेन से उतरा था, लेकिन डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने चेक किया तो चेकिंग के दौरान उसके बैग से बियर के 2 कैन मिले। कुमार के साथ खड़े हैं। आज होने वाली वोटिंग में 2 टीमों की ओर से क्रॉस वोटिंग के दावे भी किए जा रहे हैं। ऐसे में सबकी नजरें आज होने वाली वोटिंग पर टिकी हुई है। और बिहार विधानसभा परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता रुपेश, लगातार नजर बनाए हुए हैं इस पूरे प्रक्रिया पर। रुपेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हलचल है चुनाव को लेकर? क्या सभी विधायक पहुंचने शुरू हो गए हैं यहां पर और कितना उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है? जी देखिए, आज अभी कुछ विधायक यहाँ पे पहुंचे हैं। सबसे पहले पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी के जो हिसुआ के विधायक हैं अनिल सिंह, वो पहुंचे थे। चूंकि वो पोलिंग एजेंट हैं इसलिए वो सबसे पहले यहाँ पे पहुंचे थे। और हलचल यहाँ पे ये है कि सुरक्षा बलों का चप्पे चप्पे पे पहरा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती और सबसे पहले जो फेस करनी पड़ी सुरक्षा बलों को वो ये कि यहाँ पर एक लावारिस बाइक पहुंची थी, जो कि बिहार विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने पहुंची थी। किसकी बाइक थी, किन हालत में, किन परिस्थितियों में यहाँ तक पहुंची थी, किसी को पता नहीं है। अलबत्ता जो तमाम सुरक्षा बल हैं वो उसको यहाँ से उठा करके टांग करके यहाँ से ले गए हैं। दूसरी बात है, बिहार विधानसभा की शक्ति और राष्ट्रपति का चुनाव, जो लाइब्रेरी है उसको मतदान कक्ष बनाया गया है। 2 मतदान कक्ष बनाए गए हैं। वहां पर तमाम जो विधायक हैं, 243 विधायक में से 242 विधायक जो हैं वो अपने मताधिकार का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। एक विधायक जो वीरेंद्र कुमार सिन्हा है, राजद के विधायक, वो इस वक्त देहरादून में है, वो उत्तराखंड में ही अपना वोट डालेंगे। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं और अटकलबाजियां ये हो रही हैं। हालांकि उससे परिणाम पर कोई खास असर देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा है। आंकड़े भी ये बता रहे हैं, लेकिन क्रॉस वोटिंग की बात भी कही जा रही है रुपेश। जी बिल्कुल, कई पार्टियों ने ये दावा किया है, चाहे वो जदयू हो या फिर राजद के भी लोगों ने कहीं ना कहीं इशारों में। हालांकि जदयू ने तो खुलकर ये कहा है कि क्रॉस वोटिंग होगी और कई जो अन्य पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं रामनाथ कोविंद को वोट करेंगे, ये जदयू का दावा है। हालांकि राजद के लोगों ने भी ये दावा किया था कि क्रॉस वोटिंग होगी। जी अविनाश कुमार जी हमारे साथ हैं। अविनाश जी, क्रॉस वोटिंग की बहुत निर्णय पे, परिणाम पे कोई असर पड़ने की संभावना नहीं दिखती है, बावजूद इसके क्रॉस वोटिंग होगी। क्या क्रॉस वोटिंग अगर होगी तो वो कहते हैं कि भात भी खाया और जात भी गंवाया, ऐसी स्थिति नहीं बन रही है? सब पार्टियों की नज़र है अपने विधायकों पर
तो क्रॉस वोटिंग हालांकि दावे सब कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी हो रहा है कि मीरा कुमार बिहार की बेटी हैं, तो एनडीए की तरफ से जो वोटिंग हो जदयू के लोग भी वोट कर सकते हैं, ऐसा उनका दावा। हालांकि अभी सभी पार्टियों ने यह कहा है कि कहीं क्रॉस वोटिंग नहीं होगा और मेरे विधायक कांटेक्ट हैं मेरे साथ, सभी जो विधायक हैं मेरे वो पूरा वोट देंगे मेरे, जैसे कि जदयू के हैं तो एनडीए को वोट देंगे, रामनाथ कोविंद को नीतीश कुमार ने समर्थन किया है महागठबंधन में रहते हुए भी। वहीं बीजेपी का क्योंकि कल पूरे दिन बैठक चला, सभी दलों के विधायक दल की बैठक हुई और उसमें यह रणनीति बनी है, सभी विधायकों को हिदायत दी गई है सख्त। आरजेडी ने तो बजाबते जी बिल्कुल, और सभी विधायकों को हिदायत दी गई अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से। अब देखना यही होगी कि क्रॉस वोटिंग होती है या नहीं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। बहरहाल नजर जरूर बनी रहेगी हमारी इस पूरी चुनाव प्रक्रिया पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में मचे सियासी घमासान और राजनीतिक दांव पेच के बीच सावन की दूसरी सोमवारी के मौके पर पटना में लालू राबड़ी आवास पर रुद्राभिषेक कराया गया। बाहर से आए पुरोहितों ने लालू आवास पर भगवान शिव का अभिषेक करवाया। आपको बता दें कि लालू प्रसाद जब भी परेशानियों में होते हैं वो भगवान की शरण में चले जाते हैं। ऐसे में उनके परिवार और सरकार पर आए इस संकट से उबरने के लिए सावन के पावन महीने में लालू प्रसाद ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। रुद्राभिषेक करवाकर पुरोहित वापस लौटते हुए। तो लालू प्रसाद के आवास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ईटीवी न्यूज़ बिहार झारखंड पर। वहां पर रुद्राभिषेक करवाया है लालू प्रसाद ने और जब भी वो संकट में होते हैं जरूर भगवान को याद करते हैं। अब देखना होगा कि भगवान उन्हें समस्याओं से उबारने में कितनी मदद। और लालू प्रसाद के आवास से अमित सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, लालू एक बार फिर से भगवान की शरण में। बिल्कुल, और लालू प्रसाद इसके लिए जाने जाते हैं। जब भी संकट के दौर से लालू और उनका परिवार गुजरता है तब ये जो भगवान के शरण में जाने की बात, उस पर तनिक भी देर नहीं करते लालू प्रसाद यादव। और इस वक्त भी जो है अभी 2 घंटे से लगातार जो है रुद्राभिषेक चल रहा है और लालू प्रसाद यादव के आवास पर खुद लालू यादव उनका पूरा परिवार जो है उस पूजा में शामिल हुआ। और ये सबसे महत्वपूर्ण इस बात से है कि लालू प्रसाद यादव उनका पूरा परिवार जो है जिस तरीके से संकट के दौर से गुजर रहा है, जो सरकार भी संकट के दौर से गुजर रहा है, क्या होगा अगले 24 घंटे के बाद। लालू प्रसाद यादव भी जो है वो परेशानियों में है। ऐसी स्थिति में भगवान शिव का जो है जिस तरीके से आराधना की जा रही है और ये दूसरी सोमवारी पे जो है ये जो है ये पूजा अर्चना किया जा रहा है, रुद्राभिषेक किया जा रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण इस मायने से है कि लालू प्रसाद यादव के घर पे अगर रुद्राभिषेक हो रहा तो रुद्राभिषेक इस मायने से ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होता है कि यहाँ पे घर के सुख और शांति और तमाम जो जहाँ विकास अगर यही होगी अमित कि इस रुद्राभिषेक का फायदा लालू प्रसाद के परिवार को कितना मिलता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी। रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू के रामबन में अमरनाथ यात्रियों को लेकर जा रही बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 16 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में बिहार के 6 तीर्थयात्री भी शामिल हैं। मृतकों में 4 दानापुर के जबकि 2 पटना के रहने वाले हैं। दानापुर के लोगों के लिए अमरनाथ की यात्रा दुखद घटना की सूचना के बाद से इससे कोहराम मच गया। यहाँ पर भट्टा रोड में रहने वाले दीनानाथ प्रसाद के 2 पुत्र पवन और दिलीप कुमार की घटना में मौत पर परिवार में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं दानापुर बीबीगंज से भी कई लोग अमरनाथ यात्रा पर दिलीप और पवन के साथ गए थे, जिनका फिलहाल कोई पता नहीं चल पा रहा है। आपको बता दें कि रविवार को अमरनाथ की यात्रा के दौरान भक्तों से भरी बस खाई में जा गिरी थी, जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में करीब 30 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। नंदुआ वहाँ से कर लिया 6 बजे बाजार में किया वो दिलीप पे का गाड़ी गिर रही है। वही मालूम नहीं कि ककड़ी गिरा। 12 बजे तक फोन आया बाजार में तो बोले कि ठीक हिला। मेरा भी मम्मी के बारे में पता नहीं चला। नाम मीना देवी है। अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, कुछ पता भी नहीं चल रहा है, कुछ पता नहीं चला। कहाँ गई थी? वही अमरनाथ गई थी। कोई सूचना नहीं। 10-12 आदमी गई हुई है सब। और अमरनाथ यात्रा हादसे में बिहार के जिन 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई है उनके नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। पवन कुमार दानापुर के, रोहित कुमार पटना के रहने वाले थे, दिलीप कुमार दानापुर के थे, सागर कुमार पटना के, राहुल कुमार दानापुर के रहने वाले थे, मीना देवी दानापुर की रहने वाली थी। के परिवार में मातम पसरा हुआ है।
और सहरसा के एक श्रद्धालु की भी मौत हुई है इस हादसे में। उनके परिजन जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक उनका नाम है। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपके जो परिजन थे उनका पता आपको चल पाया है और क्या कुछ हालात वहां पर हैं? निश्चित तौर पर बहुत दुख की घड़ी, और दुख की घड़ी में हम एक तरह से ढांढस बंधाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। यहाँ पे तो अभी डेड बॉडी नहीं मिला है, लेकिन पहचान हो गई है फोटो के जरिए अभी पहचान हुई है। डेड बॉडी भी नहीं दिया, बोला गया है प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेशन आएगा तो फिर क्या होगा कैसे होगा बताया जाएगा। अभी कुछ नहीं बताया गया है। अच्छा, क्या कह रहे हैं, कितना वक्त लगेगा? ये कुछ नहीं बोले, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आते तब तक कुछ नहीं बता सकते हैं जी। और जिनकी मौत हुई है वो क्या आपके रिश्ते में लगते थे? चाची लगती थी। और किस तरह से ये हादसा हुआ, इसके बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं क्या वहाँ पर? बोले टायर फट गया था पहले, इसलिए टायर चेंज करने के लिए ब्रेक मारा गया, ब्रेक फेल हो गया जिस वजह से पीछे चली, खाई में गिर गई बस। अच्छा, और इसके अलावा वहाँ पर निश्चित तौर पर पूरा मातम पसरा होगा और भी परिवारों के लोग वहाँ पर होंगे। दुखद माहौल, बहुत ही दुखद माहौल है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। जी अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपको आपकी चाची की बॉडी मिल जाए और आप वहाँ से अच्छी तरीके से उन्हें लेकर जा पाएं।